वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द सेकंड एसडीएलसी मॉडल, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द सेकंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, जिसका नाम है एजाइल मॉडल या एजाइल मेथोडोलॉजी या एजाइल प्रोसेस। ठीक है गाइस। तो पहले हम डिसाइड बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एजाइल मॉडल है ये हमारे वाटरफॉल मॉडल से कैसे डिफरेंट है। वाटरफॉल मॉडल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वाटरफॉल मॉडल भी देखें। आपको ये डिफरेंस और जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, पूरा फ्लो बताने वाला हूँ एक एजाइल मॉडल में कैसे यूज़ होता है, मैं एक वाटरफॉल मॉडल के रेफरेंस में भी आपको बताऊँगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वीडियो देखें, क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा वाटरफॉल मॉडल क्या है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा इन सब के बीच में। आपको हो सकता है कि एजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल और एसडीएलसी के बीच का डिफरेंस ही समझना है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए बात करते हैं एजाइल मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कैसे डिफरेंट है गाइस वाटरफॉल मॉडल से। हमने वाटरफॉल मॉडल में डिस्कस किया था कि जो हमारा एसडीएलसी का पूरा प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो एक फिक्स्ड फ्लो में काम करता है। मतलब कि हमारा एक जैसे वाटरफॉल, एक झरना जो होता है हमारा ऊपर से नीचे गिरता है, एक वन वे फ्लो होता है उसका, वैसे ही हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है उसका वन वे फ्लो चलता है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कि जैसे हमारा स्टेप वन उस केस में हो गया रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम एनालिसिस फेज़ में आते हैं। एनालिसिस फेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम डिज़ाइन फेज़ में आते हैं और फिर कोडिंग फेज़ में, देन टेस्टिंग एंड सो ऑन। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि हमारा बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर लेट्स से कि हम कोडिंग फेज़ में हैं, ठीक है, तो कोडिंग फेज़ में ही ऐसा नहीं है कि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई रिक्वायरमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या रिक्वायरमेंट चेंज अगर करनी है तो वापस से रिक्वायरमेंट फेज़ में चले जाओ या फिर डिज़ाइन फेज़ में चले जाओ, तो उसमें बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। उसमें एक उसमें एक वाटरफॉल मॉडल की तरह आपको एक एक करके नीचे ही आना पड़ेगा। मतलब एक फेज़ स्टेप खत्म हुआ, आप सेकेंड स्टेप में आएंगे, देन थर्ड स्टेप में आएंगे, देन फोर्थ एंड सो ऑन। पर गाइज एजाइल मॉडल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एजाइल मॉडल ही सबसे ज़्यादा एक जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो वाटरफॉल मॉडल से है हमारा एजाइल मॉडल में, वो यही है कि वहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं थी, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए आपने एज अ फर्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट गैदर की है। एजाइल मॉडल की अब हम बात कर रहे हैं गाइस। आपने रिक्वायरमेंट गैदर की है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, सब कुछ हुआ, देन आप सेकंड स्टेज में एनालिसिस आपने डिज़ाइन करी या आपने फिर आप आए कोडिंग में। ठीक है, आपको समझ आ गया कि अब आप सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास है, अब आप करने जा रहे हैं कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग आपने करी, अब वापस से मान लीजिए कि कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, कस्टमर बोलता है कि नहीं अब मुझे थोड़े से चेंजेस चाहिए इस फीचर में, मेरे को ऐसे एक लिखना इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो इस मॉडल में पॉसिबल है गाइस। तो रिक्वायरमेंट चेंज यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो एजाइल मॉडल से यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में गाइस। ये एजाइल मॉडल ऐसे ही डिफरेंट है कि वहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं थी, एक प्रॉपर फ्लो नहीं था, एक प्रॉपर फ्लो था, वन वे फ्लो था। यहाँ पे ऐसा कोई फ्लो नहीं है। यहाँ पे आप आराम से कभी भी रिक्वायरमेंट्स हमारी चेंज हो सकती है तो आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अब अगर हम बाय डेफिनेशन मेन हम एजाइल के बारे में अगर जैसे हम बात करना स्टार्ट करते हैं गाइस, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन से जाएं तो इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि इट इज़ एन आइटरेटिव फॉलोड बाय एन इंक्रीमेंटल अप्रोच इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। मतलब इट इज़ एन आइटरेटिव फॉलोड बाय इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है, इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है गाइज, अब मैं आपको समझाता हूँ आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मतलब क्या हुआ। तो हमारा जो आइटरेटिव मॉडल है, आइटरेटिव एक तरीके से इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो रेपिटेटिव जो प्रोसेस है, मतलब कि एक तरीके से आप यूँ समझिए कि जो हमारे पूरा प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स का, देन एनालिसिस का, डिज़ाइन का, कोडिंग का, ये पूरा आइटरेटिव है। मतलब ये पूरा रेपिटेटिव है। मतलब कि मान लीजिए एक फ़ीचर आया एज अ रिक्वायरमेंट, उसको एनालाइज़ किया, डिज़ाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, लाइव में चला गया। अब मान लीजिए कि कोई नया फीचर कस्टमर चाहता है उसको ऐड करना उसी सॉफ्टवेयर में, तो वो वापस से उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके एनालिसिस हो गया, उसका डिज़ाइन होगा, उसका कोडिंग वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, एंड देन वो डिप्लॉय हो जाएगा उसी फीचर में। तो इसलिए हम कहते हैं कि वे आइटरेटिव है। मतलब ये सारा जो प्रोसेस है ये रेपिटेटिव है,
एक एजाइल मॉडल में। वाटरफॉल मॉडल की तरह नहीं है कि आपकी एक बार फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स आई और फिर वो एनालाइज होकर उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो उसकी टेस्टिंग हुआ, वो चला गया। ठीक है, ये उसमें फंडा नहीं है एजाइल मॉडल में जो वाटरफॉल में था। ये इसमें चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हैं गाइस, इसमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी है। तो ये हो गया मतलब इसका आइटरेटिव कि ये रेपिटेटिव है पूरा टास्क, और फॉलोड बाय इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इंक्रीमेंटल का मतलब ये हुआ गाइस कि जैसे हमारा एक फीचर डिलीवर हुआ, ठीक है, मान लीजिए हमारा फीचर 1 डिलीवर हुआ, ठीक है, एक फेज़ में। अब कस्टमर चाहता है कि मैं इसमें और एनहांसमेंट्स करूं और सॉफ्टवेयर में और फंक्शनैलिटी डालूं और फीचर्स डालूं, तो वो चाहेगा, तो हम सर्विस प्रोवाइडर को बोल देगा इजीली कि ओके मेरे को इसमें एक और फीचर डाल दीजिए, फीचर 2। तो वहाँ पे फिर से उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, सब कुछ होगा, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सब कुछ वो डिप्लॉय करेगा, तो वो ऐड हो जाएगा पूरे सॉफ्टवेयर में। तो हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर एक तरीके से फीचर 1 और फीचर 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे हमारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी, इंक्रीमेंट होते रहेगा सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ, चाहे चेंज होगा या ऐड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ एन आइटरेटिव एंड एन इंक्रीमेंटल अप्रोच इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थ्रू आउट दी SDLC, ठीक है, थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है गाइज, तो हमें समझ में आ गया कि आइटरेटिव क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है। ठीक है, अब इससे क्या होता है गाइज कि जो हमारा एजाइल मॉडल है वो वाटरफॉल से एक चीज़ में ये भी डिफरेंट है कि जैसे हमारा एजाइल मॉडल में एक फ़िक्स टाइम पे चीज़ें होती हैं और वो डिलीवर होती हैं। कस्टमर बैठा रहता है जब तक पूरा सॉफ्टवेयर बन ना जाए, और उसके बाद ही वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवर होता है। एजाइल मॉडल में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है गाइस कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और छोटे छोटे पार्ट्स में हम छोटे छोटे फेजेस में प्रोजेक्ट को बांट देते हैं, काट देते हैं एक तरीके से, और फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंट्स, हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे गाइस स्प्रिंट्स क्या होते हैं। तो वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, जिनको हम स्प्रिंट्स कहते हैं, उसमें डिलीवर किया जाता है। तो एक फेज़ मान लीजिए हमारा फीचर 1 डिलीवर होगा, देन फीचर 2 डिलीवर होगा, एंड सो ऑन। तो वो एक पर्टिकुलर फेजेस में होता है, तो वो डिवाइड कर जाते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं उनको स्प्रिंट्स में, और ईच स्प्रिंट में हम कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी उसको भेजते रहते हैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस बड़े प्रोजेक्ट सालों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, महीनों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके फीचर डिलीवर करते रहते हैं कस्टमर को बेसिकली वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब मेरे को पूरे टाइम बैठना है जब तक पूरा पूरा प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बन ना जाए। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में फीचर्स आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर बनता रहता है एज अ इंक्रीमेंटल और अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट में और हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं और वो लाइव जाती रहती हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फास्ट डिलीवरी है गाइस। वाटरफॉल में फास्ट डिलीवरी नहीं हो रही क्योंकि वो हम वेट कर रहे हैं पूरा प्रोडक्ट एक साथ बनने का, बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी चीज़ें आती रहती हैं, मिलती रहती हैं कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है गाइस, तो हमारे आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है, इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज़ भी है, वो सब एजाइल मॉडल ही यूज़ करते हैं वाटरफॉल मॉडल से, बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और गाइस फास्ट डिलीवरी है, सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है क्योंकि फास्ट डिलीवरी है, चीज़ें मिलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हमारा कोई इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, तो आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई फीचर्स कभी ना कभी इंस्टाग्राम रिलीज़ करता रहता है ना, हमारा अपडेट्स के फॉर्म में वो कोई नए फीचर्स आते रहते हैं। हमारा अभी रिसेंटली iOS 17 आया जैसे एप्पल में, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स दिए, तो एक तरीके से वर्जन्स अपडेट आते रहते हैं और हमको कुछ ना कुछ फीचर उसमें मिलता रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गाइस। तो ये इसका फंडा है पूरा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में गाइस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है गाइस कि इसमें रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेंज्ड। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं कभी भी। तो सॉफ्टवेयर में तो पूरे प्रोसेस में बेसिकली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी और इम्प्लीमेंट होती रहेगी और आइटरेटिवली वो डिलीवर होती रहेगी गाइस। हमारा दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि वो स्टेबल सॉफ्टवेयर आता है ना, उसमें बग फ्री, रिस्क कम हो जाता है। जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की, उसमें फिर रिस्क बग्स बहुत आते हैं, ठीक है, यहाँ पे बग्स नहीं आते। बग्स पहले ही फेज़ में अपने स्टार्टिंग के फेज़ में कोडिंग के टाइम पे यूनिट टेस्टिंग और फिर अपनी QA टेस्टिंग के टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है बग्स निकलने की। ठीक है, तो स्टेबल सॉफ्टवेयर आता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि गाइस बहुत ईजी है कम्युनिकेशन सारे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के बीच में, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। टेस्टर कोई बग निकालता है तो वो डेवलपर के पास जा सकता है, वहीं पर ही चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, लाइव जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा एडवांटेज है।
चलिए, और चौथा एडवांटेज हमारा ये आता है गाइस कि हमारा जो फीचर बनता रहता है, जो ऐड होता रहता है, वहाँ पे हमारा रेगुलर डेमोज होते रहते हैं। रेगुलर डेमोज मतलब कोई एक फीचर इम्प्लीमेंट किया टीम ने, प्रोजेक्ट टीम ने टेस्ट किया उसको अच्छे से, तो क्लाइंट को वो डेमो करके दिखाएगा कि ओके ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, आप बताओ कि ये हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारा फीचर है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं, क्या आप यही चाहते थे कि वो ये डिलीवर हो। तो क्लाइंट वहाँ पे उसी टाइम फीडबैक दे देगा कि हाँ अगर वो सही है तो इसको आप डिप्लॉय कर दीजिए, उसको लाइव भेज दीजिए, और हाँ अगर वो उसमें कोई फीचर चाहता है कि चेंज करे या अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स वो चाहता है कि उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करे, तो वो वहीं पर ही हो जाता है गाइस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फीडबैक रहता है जो हमारे वाटरफॉल मॉडल में जब हमने बात की थी वहाँ पे नहीं होती। तो ये 4 मेजर एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो मेजरली 2 डिसएडवांटेजेस है गाइस जो कि इनफ है समझने के लिए, और डिफरेंस हमें बता देगा कि कब हमें एजाइल मॉडल को यूज़ करना चाहिए, कब हमको नहीं करना चाहिए, और कब वाटरफॉल को करना चाहिए और कब उससे नहीं करना चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं गाइस एजाइल मॉडल की कि इसमें कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। जैसे हमारे वाटरफॉल मॉडल में ये था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहली फिक्स हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और वो दी जाती हैं टीम को, और वो उस अकॉर्डिंगली वो टीम उस पर काम करती है। बट हमारा जो एजाइल मॉडल है उसमें सिंस रिक्वायरमेंट्स फ्लेक्सिबल हैं, चेंज होती रहती हैं, कोई फिक्स नहीं है चीज़ें, डिलीवर होने के बाद भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है और इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है उसकी। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ओके ये ही डॉक्यूमेंटेशन, अगर मान लीजिए कोई एक रिक्वायरमेंट आई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई, कल को अगर दूसरे दिन क्लाइंट बोल देता है कि नहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, अब ये चाहिए, तो उसको दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा गाइज। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को लोग स्किप भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट करना, एक हाई लेवल पे डॉक्यूमेंट्स केटी दे देते हैं, समझा देते हैं कि ये ऐसे काम करना है, ये फीचर ऐसे होना चाहिए, तो वहीं पर ही हमारी सारी इंप्लीमेंटेशन होती है पूरे एच में। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, रिक्वायरमेंट्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, और दूसरा मेजर डिसएडवांटेज यहाँ पे ये आ जाता है गाइस कि ये बहुत हाई डिमांड हो जाती है फीचर्स की डिलीवर करने के लिए। तो क्लाइंट बोलता है कि उसको चाहिए फास्ट डिलीवरी। आज की डेट में हम देखेंगे कि हमारे पास इतने टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इतने कंपटीशन हो गया हर चीज़ में, लोगों को फास्टली चीज़ें डिलीवर करके कस्टमर को प्रेजेंट करके दिखानी है ताकि वो पीछे ना रह जाए, रेस में पीछे ना रह जाए। तो इसीलिए बहुत डिमांड है फीचर्स की। उसकी वजह से क्या होता है गाइस कि जो आईटी टीम है, जो जैसे हम लोग हो गए, डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, और बीए हो गए, और पूरी टीम हो गई बेसिकली, उन पर एक प्रेशर आ जाता है कि उनके पास एक टाइमलाइन होती है, उनको डेडलाइंस आ जाती हैं उनके पास कि ये डिलीवर करके देनी है, और वो भी बग फ्री, और वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है गाइस। उस चक्कर में आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कई बार, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है उसके बाद हमको डिलीवर करना है प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो कम्युनिकेशन बहुत करनी पड़ती है, दूसरों को हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, क्लियर करने पड़ते हैं डाउट्स। कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती टीममेट्स की, क्लाइंट से पूछना पड़ता है, क्लाइंट अवेलेबिलिटी नहीं होती। और बहुत बड़ा इशू तब आ जाता है गाइस कि अगर आपका क्लाइंट ही बिल्कुल जैसे यूएस क्लाइंट हो गया है, और आप अगर आईएसटी में काम कर रहे हैं, तो आपका टाइमिंग्स ही बिल्कुल उल्टी है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन और मुश्किल हो जाती है, कम्युनिकेशन और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेजर डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एजाइल में हो जाती है। बट हाँ, अगर ये ठीक से होगा, इस प्रॉपरली हो, सारी रिक्वायरमेंट्स ठीक से बने, तब यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी तरीके से मॉडल निकल के आता है। और इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में सारी बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज जो हैं वो, सिंस हमारा जो आज के टाइम पे पूरा कंपटीशन है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशंस में, बहुत फास्ट हो गया, इसीलिए डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। तो सारी कंपनीज यही मॉडल यूज़ कर रही होती हैं बजाय वाटरफॉल मॉडल के। आई होप आपको ये समझ में आई होगी एजाइल मॉडल की वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं। अगर आपको वाटरफॉल मॉडल या एजाइल मॉडल के बीच में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया, या आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे से बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, और मॉडल्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्टली यूज़ नहीं होते। एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके आईटी, पूरे आईटी प्रोफेशनल करियर में, जो आपको पता होना सबसे ज़रूरी है। आज की डेट में एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप आईटी में हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।